मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लगातार आज का दिन इतिहास में क्यों खास है इसके बारे में बातें करते आ रहे हैं। इसके अलावा आज के दिन उस घटना के बारे में बात करेंगे और करते हैं कि कौन सी घटना सर्वप्रथम महत्वपूर्ण थी इसके बारे में, तथा डेली करंट अफेयर डोज के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास में। 22 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास है, इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो होगा हमारे जो भारत के महान क्रांतिकारी थे ठाकुर रोशन सिंह के बारे में, उनके जीवन के बारे में। तो डेली बाय डेली हम कोई न कोई व्यक्तित्व के बारे में, क्रांतिकारी के बारे में, कुछ ऐसे मुद्दे के बारे में बातें करते आ रहे हैं जो आपको जानना चाहिए। और यहाँ से सीधे सीधे आपको क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो चलिए बात कर लेते हैं। 22 जनवरी 1666 को दुनिया को ताजमहल के रूप में मोहब्बत का अजीम तोहफा देने वाले मुग़ल बादशाह शाहजहां का निधन हुआ। 1892 में आज ही के दिन भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में से एक ठाकुर रोशन सिंह का आज ही जन्म हुआ था। 1901 में आज ही के दिन महारानी विक्टोरिया का निधन हुआ। 1973 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी। इसे अपराध की श्रेणी से बाहर निकालते अदालत ने इसे महिला की निजता का संवैधानिक अधिकार बताया। 1976 में आज ही के दिन कर्नाटक संगीत शैली के प्रसिद्ध गायक तथा मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति टी.एम. कृष्णा का जन्म हुआ था। 1905 में आज ही के दिन रूस में अक्टूबर क्रांति की शुरुआत हुई। 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर का ऑस्कर के लिए नामांकन हुआ। 2009 में आज ही के दिन भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी आधार वाली 3 बंदरगाह परियोजनाओं की मंजूरी प्राप्त की। और 1922 में फ्रेडरिक बेजर डेनमार्की राजनीतिज्ञ और शांतिवादी नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त व्यक्तित्व का निधन हुआ। तो दोस्तों ये क्या था, 22 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास था, इसके बारे में। अब बात करेंगे हमारे देश के महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के जीवन के बारे में। इनका जन्म की बात किया जाए तो आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था, मतलब 22 जनवरी 1892 को। मृत्यु 19 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया गया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिवीर के रूप में जाने जाते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में हुई गोली कांड में सजा काट चुके। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हुए। काकोरी कांड में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए, फिर भी इनको फांसी पर चढ़ा दी गई। मतलब काकोरी कांड पर जो हुआ था इसमें सीधे तौर पे भाग नहीं लिए थे, लेकिन इनको इंजाम में फंसा करके फांसी पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि इनके खिलाफ जो है बहुत सारे गवाह आ गए थे। माता का नाम कौशल्या देवी, पिता का नाम ठाकुर जंगी सिंह। पूरा परिवार जो इनका था आर्य समाज को मानने वाला था। इन्हें क्ले पिजन शूटिंग एक्सपर्ट के रूप में जाना जाता, अर्थात पक्के निशानेबाज। श्री रोशन जी को दफ़ा 120B और 121A के तहत 5 वर्ष की बामशक्कत कैद और 396 के तहत सजाए मौत हुआ। ठाकुर साहब ने 6 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद स्थित मलाका नैनी जेल की काल कोठरी में अपने एक मित्र को पत्र लिखे। उस पत्र लिखने के बाद अंत में लिखे थे क्या, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज़ फना होते हैं। दोबारा पढ़ देते हैं, जिंदगी जिंदा दिली को जाने रोशन, वरना कितने ही यहाँ रोज़ फना होते हैं। जब इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तो वह भारत को 3 बार जो है वंदे मातरम के गाएँ और वेद मंत्र भी गाएँ। और वेद मंत्र क्या है, कहें जाप किए, ओम विश्वनीय देव सवितुर दुरितानि परस्वम यदम भद्रम तन्नाव शुभ। दोबारा पढ़ते हैं,
ओम विश्वनी देव सुवितर दरितानि दुरितानि पर शुभ यदम भद्रम तनाव शुभ का जाप करते हुए अपने आप को फांसी पर चढ़ जाते हैं। तो अंग्रेज़ों की यह जो कामयाबी थी, हमारे जो 3 क्रांतिकारी थे उनको क्या किया गया, फांसी पे। इनमें से मुख्य रूप से इनकी गलती न होने के कारण भी इनको क्या किया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो अपने दोस्तों से कहे थे, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह से कहें कि हमको साथ मिल गया आप लोग जैसे महान व्यक्तित्व के साथ फांसी पर चढ़ने की। तो हम लोग सत ऐसे क्रांतिकारी को सत नमन करते हैं जो अपने देश की कुर्बानी के लिए, इनका उम्र भी ज़्यादा नहीं था, जो लगातार फांसी पर चढ़ते गए और इनके अंदर जो खौफ थी कुछ नहीं था, क्योंकि देश को आज़ाद कराना था। तो ये दोस्तों क्या था, ठाकुर रोशन सिंह के क्रांतिकारी थे भारत के। इनके जीवन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना चाहिए। अब बात करते हैं अगला डेली करंट अफेयर्स डोज। तो 17 नवंबर 2020 को अमेरिकी एरोस्पेस संगठन, जिसे कहा जाता है स्पेसएक्स, ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा। 17 नवंबर 2020 को जंगली हाथियों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल का गठन किया गया। 17 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 18 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र में यूपीएससी की तैयारी करने वाले एसटी के उम्मीदवारों को मासिक वजीफा देने का फैसला किया गया। 18 नवंबर 2020 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अध्यक्षता रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। तो मित्रों, ये हमारे 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तथ्य थे। क्या 22 जनवरी का दिन इतिहास में क्यों खास, इसके बारे में बात किए। इसके अलावा हम अपने महान क्रांतिकारी ठाकुर रोशन सिंह के जीवन के बारे में बात किए और डेली करंट अफेयर डोज के बारे में। इसी तरह से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। यही वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।